नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि मैं भी गोविंद गार्डन में हूं और आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति की एक बैठक की गई है। तो अध्यक्ष महोदय हमारे सामने है, जानना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय जी से कि आज की जो बैठक जो की गई है इसका क्या कुछ उद्देश्य है। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। महोदय आपका एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज की जो बैठक की गई है क्या कुछ उद्देश्य है आज की बैठक का? देखिए, आज की बैठक जहांगीरपुर में एक नए कार्यालय का हमने शुभारंभ किया है और उसी के साथ साथ चूंकि 5 फरवरी को हमारा पहले से तय प्रोग्राम था, हम लोगों को एक महापंचायत करनी है रोनीजा अंडरपास पर। उस महापंचायत के लिए सभी से आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि इस लड़ाई को हम काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक एक सिपाही पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। हम लोगों ने मुख्य रूप से 10% प्लॉट 2013 के कृषि कानून को लागू करने की मांग और स्थानीय नौजवानों को रोजगार की मांग इस महापंचायत में रखेंगे। और आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे का किसानों को 64.7% का लाभ भी इन लोगों ने नहीं दिया। लगातार वादे करते हैं और उन वादों पर ये खरा नहीं उतरते। इन सारी मांगों को लेकर के ये महापंचायत है। तो आपके चैनल के भी माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस महापंचायत का हिस्सा बने और यहाँ के किसान गरीब मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम करें। सर, जैसा कि पंचायतें बड़े बड़े मुद्दे उठा रही हैं, किसानों को मुआवजा दिलाने का या उनका परसेंटेज बढ़वाने का, लेकिन किसानों की एक छोटी सी समस्या है डीएपी यूरिया, लेकिन ये नहीं मिल पाता। इसके लिए यूनियन क्यों आवाज नहीं उठा रही है? देखिए, चूंकि आपको अवगत है कि यमुना प्राधिकरण ने हमारा क्षेत्र अधिग्रहण किया है, वहां की जो मूलभूत समस्या है वो जमीनों के बेहतर मुआवजे की समस्या है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर डीएपी की यूरिया की समस्या है। वहां पर संगठन लगातार इस समस्या को भी उठाने का काम कर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हमें अपने नौजवानों के भविष्य को बनाना है और यहाँ पर जो हमारी जमीनें चली गई है, अभी आपको पता होगा कि इन्होंने आगे का टारगेट सेट किया हुआ है कि जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं इस सारे क्षेत्र की जमीनों को ये लोग एक्वायर करेंगे और हमारा प्रयास है कि हम उन किसानों को बचा सके ताकि हमारी तरह जैसे हम लुट चुके हैं आने वाले किसान ना लुटे, उनके नौजवानों को बेहतर रोजगार मिल सके और 2013 कृषि कानून के लाभ उन्हें मिल सके, जिस कृषि कानून में किसानों को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। सर, हमारी यूनियन यानी कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति और अन्य जो यूनियन है, क्या उनकी और आपकी कार्यशैली में कोई अंतर भी है? देखिए, सभी लोग अपने अपने टारगेट को सेट करके कार्य करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो लोग केवल टोलों के लिए संगठन बनाते हैं कि आप लोग चाहे आपकी संख्या बल कम हो लेकिन आप किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं किसान नौजवानों की आवाज को बुलंद करें ताकि इस शासन प्रशासन में बैठे लोगों को लगे कि यहाँ का किसान वर्ग और जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे अलग विचारधारा हो सकती है लेकिन काम करने का तरीका और सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें किसानों को मजबूत बनाना है, नौजवानों को बेहतर रोजगार दिलवाना है। अगर उस एजेंडे के साथ हम लोग काम करेंगे तो मैं सभी संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने संगठन का लाभ उस क्षेत्र की जनता को पहुंचाए जो क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि ये संगठन हमारी आवाज को मजबूती से बुलंद करे। चैनल के माध्यम से क्षेत्र के किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया था और मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आत्मनिर्भर स्वयं में बनना है, अपनी आवाज को स्वयं ही मजबूत बनकर के बुलंद करना है। क्योंकि ये राजनीतिक नुमाइंदे और चुनावी जो लोग होते हैं ये लोग केवल हमें चुनाव के माहौल में हमें अपना बताते हैं, हमारी समस्याओं पर लड़ने का हमें भरोसा दिलाते हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद हमें अपनी समस्याओं पर खुद ही लड़ना है। और हम लोगों ने परिवर्तन करके देखा, बहुत लोगों को हमने दरकिनार करके और लोगों को हमें जिताने का, विधानसभा भेजने का, लोकसभा भेजने का कार्य किया, लेकिन निष्कर्ष वही निकला कि हमें अपनी समस्याओं पर खुद ही अड़िग होकर लड़ना है।
इसीलिए इस संगठन का हम लोगों ने निर्माण किया है। महज 5 वर्ष में इस संगठन ने इस देश के 11 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में इसी टारगेट के साथ काम किया है कि किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को आत्मनिर्भर बना करके और मजबूत बना करके उनकी समस्याओं को हल कराना है। क्या किसान संगठन वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है? देखिए, सरकार चाहे कोई भी रही हो, हम लोग सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार की विचारधारा के जरूर विरोधी है। अगर किसानों का भला नहीं होगा, आप लोग देख रहे हो कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा जो यहाँ की जो ये नोएडा सिटी है, इसको इस देश की सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां पर जमीनों के रेट खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर की जमीनों को महंगा लिया जा रहा है और नोएडा की जमीन को सस्ता लिया जा रहा है। और जहां पर किसानों को लूटने का काम सरकारें करती हो, तो उस सरकार के साथ संघर्ष का रास्ता हमारा तय होगा, चाहे ये सरकार हो या आने वाले भविष्य में कोई भी सरकार रही हो। आपने देखा होगा 2011 में तत्कालीन सरकार ने, जो बीएसपी की सरकार थी, उसने भट्टा पार्सल के किसानों पर गोली चलवाने का काम किया। उसके बाद उसी किसान ने, जो किसान वर्ग किसी को बनाना जानता है तो उसे उजाड़ना भी जानता है, समस्त किसान, उत्तर प्रदेश के किसान ने उस सरकार को दरकिनार किया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि अगर किसानों का भला नहीं करोगे तो वो दिन अब ज्यादा दिन दूर नहीं है जब किसान आपको कहीं ना कहीं यहां से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और एक नई सरकार अपने अस्तित्व में लाने का काम करेगा। सरकार को किसान और मजदूरों के क्या कुछ नया करना चाहिए के लिए? सरकार को सबसे पहले उसकी जमीन का एक बेहतर मूल्य, जहां पर वो अधिग्रहण कर रहे हैं, हमारे यहाँ जमीन अधिग्रहण की जा रही है और 2013 के कृषि कानून में स्पष्ट लिखा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन ली जाती है तो उसको सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए और उसी जमीन का 20% हिस्सा विकसित करके किसान को वापस दिया जाए। R&R के नाम पर अगर किसानों को बसाया जाता है तो उन्हें वो सारे बेहतर व्यवस्थाएं जो आप एक विकसित अपने सेक्टर में देते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं उन किसानों को दी जाए जो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लोग लागू नहीं कर पा रहे। और मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भी किसानों की जमीनों को आप ले रहे हैं, उनको बेहतर मूल्य दें। किसान कभी भी विकास का विरोधी नहीं हो सकता। किसान अपने क्षेत्र में आगे आकर के आपको विकास के लिए आपको पुरजोर तरीके से मजबूत कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट के लिए अगर किसी ने जमीनें दी तो सबसे पहले आगे आकर के किसानों ने इस जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत की। उसी एयरपोर्ट के जो नौजवान हैं, जिनके 5.5 लाख रुपए इन्होंने रोक रखे थे कि आपको रोजगार दिया जाएगा, वो नौजवान सड़कों पर है, आप लोग देख रहे हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि किसानों को मजबूत करें, नौजवानों को रोजगार दें। आप भी किसान संगठन चला रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक देखा जा रहा है कि संगठनों के कार्यकर्ता एक दूसरे संगठन में सम्मिलित हो रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए बस यही संदेश देना चाहता हूं कि जो संगठन पूरी ईमानदारी के साथ किसान, गरीब, मजदूर की आवाज बनना चाहता है, हम लोगों को तय करना है कि हमें नेता बनना है या लोगों की सेवा करनी है। अगर हमें नेता बनना है तो नेता बनने के लिए संगठन का रास्ता ठीक नहीं होता। आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाइए और वहां जाकर के नेता बनने का काम करें। संगठन में सभी लोगों की बराबर की भूमिका होती है, सबको समान समझते हुए। ये हमारे संगठन का मोटिव है, मैं और किसी की नहीं जानता। कृषक शक्ति में सभी की बराबर की भूमिका है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो। और जो लोग इधर से उधर जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग एकजुट रहोगे, एक जगह पर रहोगे तभी मजबूत रहोगे। ऐसे संगठन का सहयोग करें, ऐसे संगठन का साथ दें जो संगठन बिना किसी लोभ लालच के किसान, गरीब, मजदूर की आवाज बनना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं गोपी चंद्र अग्रवाल जी, काफी सक्रिय कार्यकर्ता है, तो जानना चाहेंगे सर, जो आज की जो बैठक की गई है, इस बैठक में कितने लोग लगभग आज सम्मिलित हुए होंगे? लगभग 200 आदमी आए हैं हमारी बैठक में। तो सर, आप कब से इस संगठन में कार्य कर रहे हैं, यूनियन में? इस संगठन से तो हम अभी जुड़े हैं, करीब 15 दिन पहले। तो आप पहले भी शायद किसी अन्य संगठन में कार्य कर रहे? पहले और संगठनों में हम जुड़े, लेकिन उन संगठनों को हमने देखा, वहाँ वो मतलब एक तो लूट खसोट बहुत ज्यादा और संगठनों के अंदर, और दूसरी चीज उनके पास कहीं भी कोई मुद्दा नहीं है उठाने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए। और जिस काम को हम और आप करा सकते हैं, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे सिफारिश करते हैं। अच्छा। हाँ,
कि भाई अग्रवाल जी फलाने को मतलब एसीपी को फोन कर दो, एडीएम को फोन कर दो, फलाने को फोन कर दो, डाके को फोन कर दो, तो बताओ भाई हम क्या करेंगे? वो तो बेकार है इस पर। तो इसलिए हमने सबको एक एक बारी सबको देख लिया। उसके बाद में उनके विषय में जो बहुत चर्चा सुनने को मिली है ना क्षेत्र से कि भाई अमन जी जो मजबूत आदमी है, बढ़िया आदमी है, विधायक जी के बहुत नजदीक है, रिश्तेदार भी है इनके, तो इसलिए हम लोग इनसे जुड़े हैं। तो अभी तक लेके मैंने पहले देखा था आप भानों में भी कार्य कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। भानों की कैसी कार्यशैली रही है अभी? बढ़िया नहीं है, बढ़िया राजनीति तो भाषा ही बढ़िया नहीं है भानु की जी। क्योंकि हमने वहाँ देखा था, कौन सी जगह थी, गाजीपुर बॉर्डर पे एक यंग लड़कियों से वो जो मतलब असभ्यता से पेश आ रहे हमारे सामने, बेटियों से। हाँ हाँ हाँ, वो तो गलत है। हमारे सामने भी आने वाली घटना पे मौके थे जी। तो यह संगठन अच्छा बताया जाता है फिलहाल तो अच्छा है, आगे अच्छा नहीं होगा तो छोड़ेंगे, इनके पेड़ पे बंदिया मजदूर खोलेंगे। सही बात है। जो जनता के हित की बात करेगा, जो हमसे जो लोग जुड़ रहे हैं, जिनको हम जोड़ेंगे और वो लोग हमारे पास किसी भी कार्य के लिए आएंगे कि भाई हमारा ये लीगल काम है, आप हमारे कराओ, कहीं का भी है एक्सवाइजेड पूरे जो भारतवर्ष में, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और अगर ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, सुनवाई नहीं करेंगे, इनको छोड़ के अलग जाएंगे। अब एक साथ कितने लोग संगठन में जुड़े हैं आप? अब हमारे साथ में करीब है एक साथ जो करीब 50 लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं, 50 लोग आए भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठो जी, क्या कुछ कहना है संगठन? हाँ जी, हाँ, बताओ जी। आप जो मीटिंग की गई है इसके लिए? देखो जी, सबसे पहली मीटिंग तो हमारे एक कैंप कार्यालय का उद्घाटन है जी। वो हमारी जगह रोड पे है, वहाँ होता, लेकिन मौसम खराबी की वजह से हमने ऐसे यहाँ शिफ्ट किया। लेकिन आज तो मौसम बहुत अच्छा रहा है। आज तो अच्छा रहा, लेकिन आज की क्या पता थी, सही बात है। ऊपर वाले की क्या पता कब क्या कुछ कर दे, तो इस वजह से हमने यह प्रोग्राम रखा है जिससे हमारी कोई बेइज्जती वगैरह ना हो। हमने संगठन और कृषक शक्ति से संगठन की कार्यशैली में क्या कुछ अंतर देखा है? वैशाली की कार्यशैली में बहुत अंतर है। पीछे जो हम जिन संगठनों से हो गुजर चुके हैं जी, उन लोगों ने आज तक किसी काम के बारे में ना तो सुना, कहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। इधर देखिए, हम काफी देर से इन संगठनों को देख रहे हैं, कई साल से। तो अभी तक कितने किसान यूनियन संगठन जो है ज्वाइन किए हैं? हम करीब 2-3 संगठनों में रह चुके हैं, 2-3 में रह लिए, लेकिन सबकी बात एक सी है बिल्कुल जी। उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जनता को कोई लाभ नहीं दिला कुछ नहीं मिला जनता को। वो हमारे खुद के काम करने में वो नहीं सक्षम, जनता को क्या दे पाएंगे? सिर्फ भीड़ इकट्ठी करते हैं और अपना काम बनाते हैं। बस अपना काम बनाते हैं। और इनकी हमारे पास कई बार खबर आई है अध्यक्ष जी की, हम तो परिचित नहीं थे, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हैं काफी उनके साथ में, बोला भाई मिलवाओ एक बार। खुद इनका अध्यक्ष जी का फोन आया तो मेरे साथ मिलने का समय दे, या तो आप हमारे आ जाओ या हम आपके आ जाए। तो उन्होंने अपने ही का समय दे दिया, हम इनसे मुलाकात करें और जुड़ गए। मैं तो दिवाली में जुड़ गया था इनसे, दिवाली में जुड़ गए जी। प्रोग्राम आज हुआ है जैसा कि ये इनके कहने में हुआ, ये कार्यालय के विषय में कह रहे थे जब आपको जब करा देंगे, तो उसका आज शुभ अवसर आया है जी, जिसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमने सबके लिए स्वागत हुआ वैसा हमने कर दिया जी। बहुत सुंदर सभी का स्वागत किया गया है। देख रहा हूँ कि सभी को यहाँ पर चद्दर भी हम देख रहे हैं, सम्मान में सभी को दी गई है जी। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक के माध्यम से हमारा जो आगे का पड़ाव, जिस मिशन और विजन को लेकर के हम किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों के बीच में जाकर के उन्हें भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं कि कृषक शक्ति संगठन और उसका प्रत्येक नुमाइंदा जो इस बैनर तले काम करता है, वो पूरे सेवा भाव से, पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करना चाहता है, आपके संघर्ष की एक पटकथा लिखना चाहता है। हम चाहते हैं कि इस जिले में, इस प्रदेश में, पूरे देश के किसानों का भला हो, और वो तब जाकर के होगा जब आप लोग स्वयं में आत्मनिर्भर बनकर के किसान, गरीब, मजदूर और अपने आसपास के लोगों की आवाज को मजबूती से बुलंद करोगे। लेकिन उसके लिए साथियों एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की समझ है, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं इस क्षेत्र में भी, प्रदेश में और देश में। तय आपको करना है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो पूरी ईमानदारी के साथ हमारी आवाज को बुलंद कर सकता है। कौन सा ऐसा संगठन है
जो बिना किसी लोभ लालच के इस क्षेत्र की समस्याओं को जड़ से खत्म करना चाहता है। कौन से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी वीवीआईपी कल्चर के इस क्षेत्र के समाज को, आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। बहुत सारे लोग संगठन बना करके वीवीआईपी कल्चर को शुरुआत करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके केवल अपना काम निकालने का काम वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन चल रहे हैं जो केवल किसान, गरीब, मजदूर के दम पर अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, ये संगठन बिना किसी लोभ लालच के अपने क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहता है। ये एक सामाजिक संगठन ऐसा भी था जिसने बिना किसी लालच के साथ किसानों की सेवा की, बुजुर्गों का मान सम्मान आगे बढ़ाया, युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा प्रयास रहा हमेशा से कि इस क्षेत्र के प्रत्येक नौजवानों को बेहतर रोजगार दिला सके। हमारा प्रयास रहा जिस पीढ़ी ने अपनी जमीनों को सींच करके आने वाली पीढ़ी के लिए उन जमीनों को छोड़ा, कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी अपना जीवन यापन इस जमीन से ही करेंगे। क्योंकि किसानों के पास अपना जीवन यापन करने का जरिया केवल जमीनें होती हैं। उन जमीनों को हमने इनको दिया और उसके बदले में केवल हमें छलने का काम इन लोगों ने किया। बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। 2024 में दिसंबर में हम लोगों ने एक बहुत बड़े विशाल आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन में मैं जेल भी गया, बहुत सारे साथी जेल गए, लेकिन उस लड़ाई को लगातार निरंतर सही रास्ते पर और बेहतर तरीके से और अधिक मजबूती के साथ लड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है। आप लोगों का संघर्ष, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आपका आशीर्वाद, और नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, आपका सहयोग, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक संगठन में पूर्व में कहा जाता है, हमेशा बुजुर्ग कहते हैं, इस संगठन में हमेशा सिर गिने जाते हैं। लोगों की तादाद से पता चलता है कि यहाँ का लोग, यहाँ के किसान, यहाँ का मजदूर क्या चाहता है और किन भावनाओं को लेकर के अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। उस भावना के साथ आप लोगों को काम करना है। 5 फरवरी की पंचायत के लिए बताया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 फरवरी को एक ऐसा आंदोलन जो इस जिले के किसानों की इबारत को लिखेगा, जो नौजवानों के भविष्य को लिखेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आंदोलन अब की बार आर पार का आंदोलन होगा। जिले के किसानों के भविष्य को किस तरीके से बेहतर बनाना है, ये हमें सोचना है। 5 तारीख के आंदोलन में 10% प्लॉट की मांग, जो पिछले लंबे समय से हम लोग करते आए हैं। 2013 के कृषि कानून को लागू करने की मांग, चूंकि यहाँ पर वो भी किसान बैठे हैं जिन किसानों की जमीनें जाने वाली हैं। हमारी जमीनों को इन लोगों ने छीन लिया, आपकी जमीन जाने वाली है। उन जमीनों को जेवर एयरपोर्ट के किसान भी यहाँ पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि 2013 का जो कृषि कानून था उसका लाभ किसानों को मिले, और उस लाभ में बहुत सारे ऐसी बातें जो किसानों को, किसान परिवार को मजबूत करना चाहती थी, उस 2013 के कानून में थी। लेकिन इन्होंने रणनीति के तहत जहां पर भी जमीनों को एक्वायर किया जाता है, वहां पर उस रणनीति के तहत इन लोगों ने उस 2013 के कानून को लागू नहीं किया। लेकिन हमारी कमजोरी, हम लोगों ने कभी अपना अधिकार जाना नहीं, हम लोगों ने अपने आप को पहचाना नहीं, हम लोगों ने ये सोचना नहीं तय किया कि हमारे नौजवानों के भविष्य को हम दे रहे हैं, अपनी जमीनों को दे रहे हैं, इसके बदले में हमें क्या चाहिए, हमारा अधिकार क्या है, हम लोगों ने कभी जाना नहीं। क्योंकि किसान बहुत सीधा और भोला भाला होता है। किसानों को अपनी खेती करना और अपने परिवार का लालन पालन करना, इससे ज्यादा किसानों को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमारा संगठन इस पंचायत को कर रहा है। 5 फरवरी को एक बहुत बड़ी लड़ाई, 10% प्लॉट 2013 के कानून को लागू करने की बात, स्थानीय नौजवानों को रोजगार,
कानून के सहयोग से 2013 के कृषि कानून का लाभ किसानों को मिले और जिस तरह से आरएनआर में बसा करके उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, वो सारी सुविधाओं में मिले जो शासन प्रशासन ने उनको सपना दिखाए। जेवर टोल जो बहुत सारे लंबे समय से हमारी समस्या बन रही है, मैं अग्रवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह से भी थोड़ी बात बिगड़े, आप बाद में कर लेना। ये जो साथी आए ये स्वागत सम्मान बाद में हो जाएगा, प्लीज आप बैठना, फिर ध्यान से लोग समझ नहीं पाएंगे जिस मोटिव के लिए हम यहाँ पर आए। समस्या चूंकि हमारी जमीनें गई हैं और हमें इस छोटे टोल से मुक्ति, कम से कम इस छोटे टोल से मुक्ति मिले। लोग तहसीलों में जाते हैं, बहुत सारे काम जो रोजाना के जीवन में करते हैं, उन कामों को लेकर के किसान बार बार टोल देने का काम कर रहा है, जबकि हमारी जमीनों पर ये एक्सप्रेस वे बना है। हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हमारी जमीनों पर जो प्रोजेक्ट बने हमें उनका लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पर कंपनियां आई, उन्होंने रोजगार देने का वादा हमसे किया, लेकिन हमें रोजगार भी नहीं दिया गया। तो इन सारी मुद्दों को लेकर के 5 फरवरी को मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। 5 फरवरी को रोहिदा अंडरपास पर विशाल किसान मजदूर महापंचायत का हिस्सा बनकर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उजागर करने के लिए वहां पर एकजुट होने का काम करें, अपना दम दिखाएं। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर हम लुट चुके तो अपने आप को मत लुटने दो, क्योंकि इनका पूरा एजेंडा है कि यहाँ से लेकर के आगरा तक के किसानों की जमीनों को छीना जाए। थोड़े दामों में जमीन लेकर के बहुत मोटे मुनाफे के साथ ये लोग जमीन बेचते हैं। ये लोग प्राइवेट डीलर हैं, अपनी डीलिंग को निरंतर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हम लोगों को प्रयास करना है कि आने वाली पीढ़ी और आने वाले क्षेत्र जिन किसानों की जमीनें जाएंगी उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य को और उनको बचाने का हम लोग प्रयास करें। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आदरणीय गोपीचंद अग्रवाल जी, सुभाष अग्रवाल जी, ये लेकर के आप सभी को महापंचायत में आएंगे। इनके कंधे को मजबूत करने का काम करें, इनका सहयोग करें। और इन्होंने जो कार्यालय का आज उद्घाटन किया है, अगर आपकी कोई भी समस्या हो, आदरणीय सुभाष अग्रवाल जी से संपर्क करें, गोपीचंद अग्रवाल जी से संपर्क करें। केशव भाई हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं और बहुत बड़ी टीम जो चाहती है कि अपने क्षेत्र का हम लोग भला कर सके। भाई नौसाद जी भी पीछे बैठे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो मजबूती से आपके साथ जुड़ने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के 5 फरवरी को ये दिखा दीजिए कि यहाँ का किसान, मजदूर और नौजवान अपने अधिकार के लिए बहुत मजबूती से लड़ना जानता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कल 25 तारीख को इसी क्रम में, जनसंपर्क के क्रम में, वेलाना गांव में हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे अनिल भाटी जी, इनके यहाँ एक बहुत बड़ी पंचायत हम लोगों ने रखी है। जनसंपर्क की इस कड़ी में कल सुबह की पंचायत हमारी वेलाना में होगी और उसके बाद 1 बजे की हमारी जो बैठक होगी वो मथुरा जिले के किसानों के साथ होगी। मथुरा में भी बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। भाई रोहतास भाटी जी यहाँ पर बैठे, इनके सौजन्य से उन लोगों का आगमन इस संगठन में हो रहा है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये आपका संगठन है, इस संगठन में ना कोई अध्यक्ष ना कोई सदस्य, सभी लोग बराबर की भूमिका रखते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने संगठन को मजबूत बनाइए, यहाँ के किसानों को मजबूत बनाइए, नौजवान साथियों को उनका अधिकार दिलाने में, इस संगठन को बेहतर बनाने में अपना काम करें। और हमारे बीच में वकील साहब आकाश भाई, मैं इनसे आगे से निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन की थोड़ी सी जो प्रक्रिया उसे निभाने का काम करें। इस तरह से देरी से आकर, चूंकि अब बैठक खत्म होने वाली है, आपको पहले से ही सूचित किया जाता है कि बैठक कब होगी और कितना समय है। जो भी भाई देरी से आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग समय से आकर के हमेशा संगठन की बैठकों में अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप भी देरी से आओगे
तो जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं वो लोग आप पर कहीं ना कहीं अपने विश्वास को कम करने का काम करेंगे। तो आप लोगों की भूमिका और अधिक ज्यादा हो जाती है। आप लोगों से मुझे आप लोगों पर पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस विजन को और मिशन को मजबूत बनाने की इस लड़ाई में आगे से देरी से ना करके कहीं ना कहीं संगठन को कमजोर करने की कड़ी में काम नहीं करोगे। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो भी टाइम संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाए कोशिश किया करोगे उसी टाइम पर पहुंच करके हम संगठन का सहयोग करें।